कि जो लड़की मतलब अच्छी है, मतलब किसी के दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाई है, उसकी उसका हाइमेन रहेगा, उसकी ब्लीडिंग से होती है। लेकिन पहले क्या होता था कि लड़कियों की शादी 13 साल की एज में कर दी जाती थी और उनका हाइमेन जो होता था, मेहनत नहीं करती थी, 13 साल की लड़की छोटी रहती थी वहां पर। अब जब वो उनका शादी ब्याह होता था, जब उनके बीच सेक्सुअल रिलेशन होते थे, तब ये हाइमेन टूट जाता था, जिस वजह से मतलब कहते थे ब्लीडिंग आ रही है। तो आज हिंदुस्तान में एक परंपरा बन चुकी है, मतलब एक तरह के लोगों, यूट्रस और वेजाइना के बीच में एक पतली झिल्ली होती है जिसे हम लोग हाइमन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हाइमन कहते हैं। ये वेजाइना के बाद एक पतली झिल्ली होती है जिसे हम क्या कहते हैं? हाइमन। और हाइमन के बाद होता है यूट्रस। हाइमन के बाद क्या होता है? यूट्रस होता है। अगर कोई महिला जो है, जो कोई फीमेल है, ज्यादा मेहनत का काम कर रही है, साइकिल चला रही है, तो उसका हाइमन टूट जाता है। ठीक है, ये हाइमन टूट जाएगा। कुश्ती कर रही है, हाइमन टूट जाएगा। पुलिस में जॉब करती है, हाइमन टूट जाता है। तो ये हाइमन जो होता है एक पतली सी झिल्ली होती है जो यहाँ पर परत सी रहती है। ये ज्यादातर किस उम्र की लड़कियों में रहता है? 15 से 16 साल की उम्र में। अब किसी लड़की का एज 20-22 साल हो गया है तो आप उसका तो हाइमेन वैसे ही हो चुका है, क्योंकि 20-22 साल की एज में आप बहुत सारे मेहनत का काम कर रहे होते हैं। तो ये हाइमेन ना, अगर 20-22 साल की उससे एज की लड़की है तो उसका हाइमेन टूटना एकदम 99.99% चांसेज है कि उसका हाइमेन जो होगा वो टूट चुका रहता है। ये वाली हाइमेन होती है। समझ में आ गया कि नहीं? पतली झिल्ली को क्या कहता है? हाइमेन के नाम से जाना जाता है। ध्यान से समझ बबुआ। कितना कमेंट करता है? पढ़ाएंगे तू, कमेंटे पढ़ते रहे वहां पे, लास्ट में कमेंट करना लोग ना 10 मिनट। 99% लड़कियों का 20-22 साल की एज में क्या हो जाता है? हाइमेन टूट चुके रहते हैं। लेकिन क्या है कि हमारे देश में एक परंपरा चली गई थी। अब इसको ध्यान से समझना बाबू, लाइफ में तुम्हारे बहुत काम आएगा। हमारे देश में परंपरा है, अभी आप देखिएगा, सिंधु सभ्यता आज से लगभग 2500 बीसी थी। सिंधु सभ्यता के मान के चलते हम लोग 2350 थी, तो 2500 ईसा पूर्व, मतलब ईसा के जन्म से 2500 साल बाद पहले। उसके बाद ईसा मसीह का जन्म हुआ तो वो हो गए आपका जीरो टाइमिंग हो गया। जीरो टाइम, ये तो बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। और उससे हम लोग अभी कितना आगे आ चुके हैं? 2000 ईस्वी आ चुके हैं, 2020 हो चुका है। यानी ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले और ईसा मसीह के जन्म के 2020 साल तो अब हो गया। क्रिसमस आने वाला है तो ईसा मसीह का बर्थडे मना देंगे आदमी। समझ में आए कि नहीं? तो लगभग लगभग हम मानव सभ्यता का 5000 साल पूरा होने जा रहा है। तो मोटा मोटी आप मान के चलिए 5000 साल छोड़िए, हम 2020 मानते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि हजारों साल से भारत में एक परंपरा चलते आ रही है कि लड़कियों की शादी 13 से 14 साल की उम्र में कर दिया जाता है। ये तो हजारों साल से परंपरा है भाई। वो तो आज जब देश आजाद हुआ तो बाल विवाह को रोका गया, गांधी जी आए थे तब शारदा एक्ट वगैरह लाए थे, बाल विवाह को रोका गया था। तो 13 साल की एज में लड़कियों की शादी हो जाती थी और ये हजारों साल से हिस्ट्री रहता था। तो आपको पता है कि 20 से 22 साल की एज में लड़कियों के हाइमन जो होते हैं अपने से टूट जाते हैं। ये हाइमन जो होते हैं ना, अपने से टूट जाते हैं। मेहनत का काम करना, छत पे जाने आने से, ये एकदम पतली झिल्ली होती है। लेकिन पहले क्या होता था कि लड़कियों की शादी 13 साल की एज में कर दी जाती थी और उनका हाइमेन जो होता था, मेहनत नहीं करती थी, 13 साल की लड़की छोटी रहती थी वहां पर। अब जब वो उनका शादी ब्याह होता था, जब उनके बीच सेक्सुअल रिलेशन होते थे, तब ये हाइमेन टूट जाता था, जिस वजह से मतलब कहते थे ब्लीडिंग आ रही है। तो आज हिंदुस्तान में एक परंपरा बन चुकी है, मतलब एक तरह के लोगों के दिमाग में मिथ गलत बैठ चुका है कि जो लड़की मतलब अच्छी है, मतलब किसी के दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाई है, उसका हाइमेन रहेगा, उसकी ब्लीडिंग से होती है। ये गलत चीजें हैं, ऐसा नहीं है। ये एकदम 110% गलत है। आप अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए आपकी शादी ब्याह हो, आपकी वाइफ के साथ हाइमेन हो, तो फिर 13 साल की उम्र में शादी कर लीजिएगा, जेल चल जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है। इतनी पतली झिल्ली रहती है कि एक कागज भी उससे मोटा रहता है, कागज से भी पतली झिल्ली रहती है। वो नेचुरल चीज है, क्योंकि जब भी छोटे बच्चे रहते हैं तो उसमें एक्सटर्नल चीजों से बचाव के लिए दिया रहता है। तो अपने दिमाग से ये हटा दीजिएगा कि अगर आप जेन्युइन है, आज किसी की भी शादी होगी तो 20-22 साल की ही लड़की से होगी। 100% तो हम लिख देते हैं, 100% लिख देते हैं, नो हाइमेन सिक्योर। सीढ़ी 10 बार अगर सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ जाओगे ना तो हाइमेन चला जाएगा। तो इस मिथ को हटाइएगा। लेकिन अगर ये बात आई कहां से कि हाइमेन वगैरह या ब्लीडिंग की सवाल, ये अपने दिमाग से हटाइएगा, वरना ये आपके रिलेशन को बर्बाद कर देता है। किसी भी अच्छे खासे रिलेशन को बर्बाद करने के लिए एक शक दिमाग में बैठ जाता है ना, तो वो हो जाएगा। तो आपको तो पता ही भैया, अगर आपको समझ आ गया 13 साल की एज में तो किसी से शादी नहीं होगी। कानूनी अपराध यहाँ होगा तो नो ब्लीडिंग, नो हाइमेन वगैरह, ये सब चीजों को अपने दिमाग से निकालिएगा। अब हम आपको टीचर हैं, हम आपको पढ़ाते हैं, बट हमारी कोशिश रहती है आपको टीचर से ज्यादा एक दोस्त की तरह समझा सके। इसे आप पॉजिटिव वे में लेंगे और अपनी जिंदगी में खुशहाल रहिए। आप लोग समझ में आया? अब हम लोग थोड़ा समझते हैं इसमें हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, जैसे रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, यूके सीना करे टेयरिंग हार्मोन इज नेचुरल फेनोमेना। और एक और बात बताते हैं बाबू, देखो
एगो देहात में कहावत कहा जाता है ना, होशियार को 4 जगह गोबर लग जाता है। एगो बहुत होशियार आदमी था, जा रहा था ना तो उसके पैरवा में गोबर लग गया। तू कर क्या लगा है, व्हाट इज दिस? सीबीएसई बोर्ड का था होशियार, तो हथवा से उठा के देख रहा है, ये क्या है, नहीं समझ में आया तो सूंघ के देख रहा है, हेउजा लग गया। अरे चोटा कहीं का में गोबर लगल है तो 3 जगह पोत लिया। एगो यहाँ हाथ में पैर में पोतेबे किया, हाथों में पोत लिया, नकियों में पोत लिया, तो कहा जाता है होशियार के 3 जगह गोबर लगता है। तो अगर तू ढेर होशियार बनेगा ना, तो आज डॉक्टरी आ गया है, और डॉक्टर क्या करते हैं, इस हाइमेन को ऑपरेशन से करके एक पतली झिल्ली लगा देते हैं। हाइमेन आराम से लग गया यहाँ पर, ले। अब अगर हाइमेन लगा दिया ना, तो समझ जाओ कि वो किसी को भी कर देगा। वो 40 साल की बुढ़िया को भी हाइमेन लगा देगा ना, तो उसका हाइमेन आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए भाई साहब ये बहुत गड़बड़ चीज है यहाँ पर। इसलिए आप अपने दिमाग से हटा दीजिएगा ये मिथ को, एकदम गलत बात है। 13 साल की एज के बाद वो अपने से डिफेक्टेड हो जाता है। 13-14 साल के बाद वो मतलब हाइमेन रहने का सवाल पैदा नहीं होता है। लेकिन हमारे दिमाग में जो चीजों को 4000 साल से भरा जा रहा है कि नहीं, फर्स्ट टाइम सेक्सुअल रिलेशन बनाने से ब्लीडिंग आती है, हाइमेन होता है, तो वो 4000 साल की बातें 50 साल में कैसे टूट सकती है? वहां पे दिमाग से नहीं ना हटेगा। हम लोग को तो कोई भी चीज दिमाग में घर कर जाती है, होता है कि नहीं होता है? चलिए अब आगे आते हैं, आप लोग समझदार हैं। इससे बहुत सारी लड़कियों को मतलब अच्छी लड़कियों को एक शक की नजर से लोग देखने लगते हैं, एकदम गलत चीज है। ऐसे लड़के साले बोक होते हैं, वो जिंदगी भर ससुरे बकलोल ही रहेंगे। यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब छोड़िए ये सब, आगे देखिए। अब हार्मोन के बारे में हम समझते हैं। ओवरी से ना 3 हार्मोन बनते हैं, फीमेल ओवरी में 3 हार्मोन बनते हैं। एक बनता है ना आपका एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन 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 क्या करता है, ये महिलाओं में सेकेंडरी सेक्सुअल चीजों को बढ़ाता है। जैसे हम लोग में टेस्टोस्टेरोन था, टेस्टोस्टेरोन की वजह से हम लोग में दाढ़ी मोछ आने लगते हैं, ये सब चीजें शरीर पे बाल वगैरह आने लगते हैं। तो ये एस्ट्रोजन क्या होता है, मेंसुरेशन साइकिल के निर्माण में मदद करता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, मेंसुरेशन साइकिल के निर्माण में मदद करता है। फीमेल के ब्रेस्ट को, स्तन को बढ़ने में मदद करता है एस्ट्रोजन। ये हार्मोन जो होता है ना, उसको मदद करता है, मेनली मेंसुरेशन साइकिल को कंट्रोल कर देता है। दूसरा हार्मोन होता है प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन, अब आपको प्रोजेस्ट्रॉन से याद रखिएगा, प्रोटेक्शन देता है। प्रोजेस्ट्रॉन से क्या याद रखेंगे, प्रोटेक्शन देता है। किसे प्रोटेक्शन देता है, तो माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है, तो 9 महीने तक वो बच्चा रहता है। अगर वो लड़का है तो वो 9 महीने तक रहेगा, और अगर वो लड़की है तो 9 महीने 10 दिन तक रहेगी। लड़कियां ज्यादा दिन तक माँ के पेट में रहती हैं, क्योंकि लड़कियों के शरीर में लड़कों से एक्स्ट्रा अंग होते हैं कुछ, जैसे यूट्रस हो गया, ओवरी हो गया, ये सब चीजें होते हैं। तो ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है। किसे प्रोटेक्शन देता है, तो एम्ब्रॉय को देता है।